बर्तन का ससुराल। दिव्या, कहाँ हो तुम? जल्दी से इधर आओ। अरे क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? बुआ जी फूफा जी आने वाले हैं, इसलिए मम्मी ने कहा है कि तुम फटाफट खाना चढ़ा दो उनके लिए। अचानक से इस समय उनके घर आने का क्या मतलब है? और इस समय आ रहे हैं तो अपने घर से खा पी कर आ रहे होंगे ना? अरे तुम पूरी बात तो सुना करो। अभी बस 7 ही बज रहे हैं। 7 बजे कौन अपने घर से खाना खाकर चलता है? और 8 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे तो खाना क्या रास्ते में ढाबे पर खाकर आएंगे? मतलब की बात तो मत किया करो। जितना कहा है उतना करो। और वैसे भी अभी डिनर में समय है ना, मार्जिन तो है तुम्हारे पास 1-1.5 घंटे का। इतनी देर में आराम से सब्जी दाल चावल सब तैयार हो जाएगा। तुम ऐसा करो, 3 कुकर निकालो और फटाफट से खाना चढ़ाओ। पति की बात सुनकर दिव्या के चेहरे की हवाइयां सी उठ जाती हैं। अरे आंखें तरेर कर क्या देख रहे हो भाई, काम में लगो। देखो, मैंने पहले भी कई बार कहा है और आज एक बार फिर से कह रही हूँ, इस तरह सरप्राइज देकर लोगों का आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मम्मी जी को समझ में नहीं आता क्या? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है यहाँ पर कि मैंने घुमाया और फट से खाना बनकर तैयार हो गया। अब तुम्हारी बुआ आती है तो आती रही, होटल से खाना मंगवा लो, मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। अरे सबके लिए खाना बनाने वाली थी ना, तो 2 लोगों का खाना और बना दो, कौन सी आफत आ जाएगी। घर वालों के लिए मैं आज सिर्फ दाल रोटी बनाने वाली थी और ये दाल मैं आधे घंटे पहले ही चढ़ा चुकी हूं। अब इतनी जल्दी दोबारा से दाल चावल सब्जी सब नहीं बन सकता। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं बन सकता? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रही हो। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि कुकर में इस समय खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं बन सकता कुकर में खाना? क्योंकि वो 5 लीटर वाले कुकर की सीटी नहीं मिल रही है। अरे तो 3 लीटर वाला कुकर चढ़ा लो, उसमें क्या हुआ? हाँ समझ गया मैं। झूठा होगा, धो के नहीं रखा होगा तुमने। देखो इतनी काम चोरी भी अच्छी बात नहीं है। जाओ उसे धोकर फटाफट से खाना चढ़ा दो। अरे धोने वाली बात नहीं है, इतनी कामचोर नहीं हूं मैं जितना तुम समझते हो। सारे बर्तन धोकर किचन चमका कर रखा है मैंने। अरे तो फिर खाना क्यों नहीं बना रही हो? क्योंकि उसके ढक्कन की रबड़ नहीं मिल रही है। पत्नी की बात सुनकर मनोज को बहुत तेज गुस्सा आता है। ठीक है महारानी, एक कुकर की सीटी गायब है, एक की रबर गायब है, तीसरा तो जिंदा है या वो भी फांसी पर लटक के आत्महत्या कर चुका है। ऐसा करो, बारी बारी से उसे में दाल चावल और सब्जी चढ़ाओ। अब गलती तुम करोगी तो भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा। देखो, मैंने तुमसे कहा ना, आज कुकर में खाना नहीं बन पाएगा। बाकी 2 कुकर की तो सिर्फ सीटी और रबड़ गायब है, तीसरे वाले का ढक्कन ही नहीं मिल रहा। अपने खुद के लिए दाल ना मैंने पतीले में उबाल कर बनाई है। अब तुम ही बताओ, इतने सारे लोगों के लिए मैं फिर से खाना बनाऊंगी तो भगोने में पकने में कितना समय लगेगा? पत्नी की बात सुनकर अब तो मनोज अपना सर ही पीट लेता है। अरे दिव्या, हद होती है भाई। तुम्हारे जैसा तो दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सिंगल पीस हो तुम। पूरा दिन तुम इसी रसोई में रहती हो, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे कुकरों का कुछ ना कुछ सामान गायब है? अब तुम क्या चाहती हो? जब फूफा जी आए तो हम उनसे ये बोले कि हमारे घर में तो आधे बर्तन है और आधे बर्तनों में हम खाना पका नहीं सकते, इसलिए आज खाना आप गुरुद्वारे में खा लेना। देखो, अब मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि तुम फिलहाल अपने मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर लो, वरना बिना बात के उनके यहाँ पहुंचने पर तुम्हें ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। बाद में जब मम्मी जी कुछ बोलेंगी ना तो दोष मुझे मत देना। मैंने तो तुम्हें समय से ही बता दिया कि मेरी रसोई में इन आधे अधूरे बर्तनों के साथ आज खाना नहीं बन पाएगा। दिव्या की बात सुनकर मनोज तेज कदमों से घर से बाहर निकल जाता है और रेस्टोरेंट पे जाकर वो फूफा जी के लिए खाना पैक करा लेता है। दिव्या तो यहाँ बैठी है, मनोज ने तुझे बताया नहीं कि उनके फूफा जी आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना है? बताया था माँ जी, आप चिंता मत करो, बुआ जी फूफा जी के खाने का इंतजाम हो गया है। अरे बहू, तब से तो तू बाहर बैठी है, किचन में गई नहीं। बिना किचन में गए भी खाना बना लेती है क्या तू? नहीं मम्मी जी, वो मनोज कहने लगे कि अब तुम कहाँ बुआ फूफा के लिए अलग से खाना बनाने में परेशान होगी, मैं रेस्टोरेंट से उनके लिए बढ़िया सा खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे पास से दन दन आता हुआ निकला था कि जाकर दिव्या से बोलता हूँ बुआ के लिए खाना बना दे। यहाँ पहुँचते पहुँचते उसके विचार कैसे बदल गए। अरे सच सच बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उससे कहा हो कि बाजार से खाना लिया? अरे नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा क्यों कहूँगी? जब अपने परिवार के लिए खाना बना रही हूँ तो बुआ फूफा के लिए भी तो बना सकती हूँ ना मैं। ऐसा नहीं था कि दिव्या की सास अपनी बहू की चाल नहीं समझती थी, लेकिन फिर भी फिलहाल वो दिव्या को कुछ भी कहे बिना वहां से चली जाती है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा था कि दिव्या को अपनी रसोई में रखे हुए आधे बर्तन मिल नहीं रहे थे। ये उसकी हर चौथे दिन की कहानी थी। दिव्या थी ही इतनी लापरवाह कि उसे अपने हाथ के रखे हुए सामान भी नहीं मिलते थे।
पहले तो वो ये लापरवाही सिर्फ अपने पर्सनल सामान के साथ करती थी, लेकिन अब तो जैसे गुजरते समय के साथ उसकी लापरवाही बढ़ती जा रही थी। अब बात चाहे सूट के साथ मैचिंग दुपट्टे की हो या साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज की, जरूरत के समय दिव्या को कभी उसका सामान मिलता ही नहीं, इसलिए वो बेमेल और मिस। अब बात चाहे सूट के साथ मैचिंग दुपट्टे की हो या साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज की, जरूरत के समय दिव्या को कभी उसका सामान मिलता ही नहीं, इसलिए वो बेमेल और मिसमैच कपड़ों में ही नजर आती थी। दिव्या की लापरवाही उसके कपड़ों से होते हुए अब रसोई तक भी पहुंच गई थी। लापरवाही का आलम ऐसा चल रहा था कि रसोई में रखा हुआ सामान भी अब इधर उधर हो जाता और जरूरत के समय लाख ढूंढने पर भी नहीं मिलता। कभी कुकर का ढक्कन गायब हो जाता, कभी चाय छानने की छन्नी ना मिलती। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। जब तक दिव्या अकेली बहू थी तब तक तो ये सब किसी तरह मैनेज हो रहा था, लेकिन समस्या तो तब खड़ी होती है जब घर में छोटी बहू सुष्मिता आती है। सुष्मिता की शादी कुछ दिनों बाद ही सावन लग जाता है और वो पहले सावन का त्योहार मनाने के लिए अपने मायके लौट जाती है। कुछ दिन बाद सुष्मिता वहां से अपनी जिठानी को फोन करती है। दिव्या भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ सुष्मिता, बोलो। सावन के बाद जब मैं घर वापस आऊंगी ना, तो मुझे छोड़ने मेरे भैया के साथ मम्मी और पापा भी आएंगे। तो आप ऐसा करना ना, प्लीज़ सबके लिए बढ़िया सा खाना बना देना। मेरे घर में ना सबको पनीर बहुत पसंद है, अगर हो सके तो पनीर बना देना भाभी प्लीज़। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। थैंक यू भाभी। आंटी जी नमस्ते, आप लोग बैठिए, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। बहुत देर हो जाती है पर दिव्या तो आती ही नहीं। अरे दिव्या चाय ले आओ, कहाँ रह गई? अरे क्या करूँ, पता नहीं अब ये छन्नी कहाँ चली गई। दिव्या ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे छन्नी नहीं मिलती। छोड़ो ये छन्नी का चक्कर, ऐसे ही कप में चाय निकाल देती हूँ, किसी को क्या पता लगने वाला है। दिव्या बिना छाने ही कप में चाय लेकर मेहमानों के सामने पहुंच जाती है। अरे बेटा, इसमें तो बहुत सारी चाय की पत्ती नजर आ रही है, लगता है तुम चाय छानना भूल गई हो। अरे नहीं नहीं आंटी जी, गलती से गिर गई होगी, मैं तो चाय छान कर ही लाई हूँ। लेकिन बारी बारी से उसके भैया, पापा और खुद सुष्मिता के मुंह में भी चाय के साथ साथ चाय पत्ती भी आ रही थी, जिसके कारण चाय का सारा मज़ा खराब हो गया था। चाय पीने के बाद बहू ऐसा कर, फटाफट से सबके लिए खाना निकाल कर लगा दे, सब लोग इतनी दूर से आए हैं, सबको भूख लगी होगी। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं तुरंत खाना लेकर आती हूँ, सब्जी तो मैंने बना रखी है, बस पूरी ही छाननी है, गर्मा गर्म पूरी छानती हूँ और तुरंत लेकर आती हूँ। दिव्या को गए हुए आधा घंटा बीत जाता है तो उसकी सास किचन में जाती है। अरे दिव्या बेटा, तुझे किचन में आया आधा घंटा हो गया, तेरी पूरी अभी तक छन नहीं पाई क्या? आखिर में कर क्या रही है तू? मम्मी जी अब मैं आपको क्या बताऊं, पता नहीं कढ़ाई नहीं मिल रही है बहुत देर से, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। लेकिन आप ना चिंता न करो, मैंने उसका दूसरा उपाय खोज लिया है। अब मैं भगोने में पूरी बनाऊंगी, और ये देखिए मैंने रिफाइंड डालकर भगोने में उसको गर्म होने के लिए रख भी दिया। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? अगर तुझे कढ़ाई नहीं मिली तो तूने पनीर की सब्जी किस में बनाई? वो तो मैंने कुकर में बना ली थी। सत्यानाश, नाश पीटी, तू तो हमें मेहमानों के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ेगी। पता नहीं कैसी सब्जी बनाई होगी तूने कुकर में। अरे तेरी साथ पूछता हूं मैं भी, कभी किसी ने कुकर में पनीर की सब्जी खाई है क्या? और अब जो ये भगोने में तू पूरी तलने की कला दिखा रही है, भगवान बचाए तुझसे। दिव्या किसी तरह भगोने में आड़ी तिरछी पूरियां छानकर सुष्मिता के घर वालों को खिलाती है, जो कि सुष्मिता को बहुत बुरा लगता है। अपने घर वालों के जाने के बाद सुष्मिता कहती है, दिव्या भाभी, मेरे घर वाले आए थे तो मैंने आपको ज़रा सा खाना बनाने के लिए क्या कह दिया, आपने तो मेरे घर वालों का अपमान ही कर दिया, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं सुष्मिता, तुम ना मुझे गलत समझ रही हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पता नहीं चाय छानने की छन्नी मैंने कहाँ रख दी, और पूरी छानने के लिए ना मुझे कढ़ाई नहीं मिली। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, तुम्हारे माँ बाप मेरे भी माँ बाप जैसे हैं, मैं उनका अपमान क्यों करूँगी भला? लेकिन मन ही मन सुष्मिता को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। हर दूसरे दिन उनके घर कोई ना कोई बर्तन खो जाता और उसके ना मिलने की वजह से खाना बनाने में सुष्मिता को बहुत परेशानी होती। एक दिन सुष्मिता अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, दिव्या भाभी की लापरवाहियों के चक्कर में मेरा पूरा दिन किचन में बर्तन खोजने में ही बीत जाता है, ऊपर से मेहमानों के सामने जो बेइज्जती होती है वो अलग।
आपको पता है, अभी परसों ही टिफिन में कच्ची दाल देने की वजह से देवेश ने मुझे बहुत डांट लगाई है। अब मैं क्या करती, मुझे बहुत खोजने के बाद भी कुकर मिल ही नहीं पाया, तो मुझे दाल भगोने में बनानी पड़ी। और मुझे भगोने में दाल बनाने का कोई आइडिया ही नहीं है, इसलिए वो कच्ची रह गई। अब आप ऐसा करिए कि आप मेरा किचन अलग कर दीजिए। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? अब इस घर में 2 जगह खाना बनेगा क्या? माँ जी, अब मेरी दिव्या भाभी के किचन में खाना बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, उनके साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। इतना सुनकर उसकी सास दिव्या को बुलाती है। दिव्या देख ले, आज तेरी लापरवाहियों की वजह से अब इस घर में 2 चूल्हे जलने की नौबत आ गई है। सुष्मिता बहू अपना खाना अलग बनाना चाहती है। अगर सुष्मिता अलग खाना बनाना चाहती है तो बनाए, इसमें मेरी कोई लापरवाही नहीं है माँ जी। जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है। देख रही है ना माँ जी, आप अपनी गलती मानने की बजाय भाभी किस तरह से अकड़ दिखा रही हैं। सुष्मिता, मैं भी दिव्या की लापरवाहियों से बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ। अपने जीते जी मैं कभी ऐसा चाहती तो नहीं थी, लेकिन ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं तुझे मना नहीं करूँगी। तू अपना खाना अलग बना सकती है। सास की हाँ के बाद सुष्मिता अपने पति देवेश से कहकर अपने किचन के लिए सारे अलग बर्तन मंगवा लेती है और अपना और अपने पति का खाना अलग बनाने लगती है। दिव्या की दिन पर दिन बढ़ती हुई लापरवाहियों से उसके पति, उसके बच्चे और उसकी सास सब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। एक दिन, अरे सुष्मिता बहू, जो तूने खाना बनाया था कुछ बचा है क्या? हाँ माँ जी, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? आपने अभी तक खाना नहीं खाया? अरे क्या बताऊँ, तुझे पता तो है बेटा, कच्चा पक्का बना कर रखा है उसने। सिर्फ सूखी रोटी खाई है मैंने। कोई बात नहीं माँ जी, आप दुखी मत होइए, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। आप ऐसा करिए ना माँ जी, मेरे पास ही खाना खा लिया करो। सुष्मिता सब्जी लाकर अपनी सास को दे देती है और इस तरह से उसकी सास अब धीरे धीरे करके सुष्मिता के किचन में ही बना खाना खाने लगती है। कुछ दिन बाद उसका पति मनोज अचानक अपने एक दोस्त के साथ ऑफिस से घर आता है। सुन रही हो, वो रमेश मेरे साथ घर आया है। ऑफिस में मेरे साथ ही काम करता है ना। ऐसा करो, कुछ चाय नाश्ता बना कर ले आओ। और हाँ, आज रात में वो डिनर भी यहीं करेगा। मनोज, मैंने तुम्हें पिछली बार जब बुआ फूफा जी आए थे तब समझाया था ना कि इस तरह से अचानक से आने वाले मेहमान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें अपने दोस्त को लेकर घर आना ही था तो तुम्हें मुझे पहले फोन करके बताना चाहिए था। अरे तुम्हारी समस्या क्या है? मैंने सिर्फ चाय बनाने को ही तो कहा है, और खाना तो हम लोगों का बनेगा ही। वही खाना वो भी खा लेगा। कोई तुमसे 56 भोग बनाने को नहीं कह रहा। ठीक है, अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती ना तो कोई बात नहीं, बाद में किसी चीज की शिकायत मुझसे मत करना। इतना कोई तुमसे 56 भोग बनाने को नहीं कह रहा। ठीक है, अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती ना तो कोई बात नहीं, बाद में किसी चीज की शिकायत मुझसे मत करना। इतना कहकर दिव्या किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद ग्लास में चाय लेकर आती है। मेहमानों को कोई ग्लास में चाय देता है क्या? अरे पूरे घर में देख लिया, पता नहीं कब कहाँ चले गए सारे, इसलिए ग्लास में चाय ले आई। ये लीजिए चाय। थोड़ी देर बाद, अरे दिव्या, बहुत समय हो गया है। अगर खाना बन गया हो तो ले आओ, मेरे दोस्त को वापस घर भी जाना है। हाँ हाँ, बस थोड़ी देर और। लेकिन जब काफ़ी देर तक दिव्या खाना लेकर नहीं आती तो मनोज किचन में जाता है। अरे क्या कर रही हो दिव्या? तुमसे बोला है ना मैंने, खाना जल्दी लेकर आओ, उसे घर भी जाना है। अब अचानक से क्या बनाऊं? मुझे और कुछ समझ में नहीं आया तो आलू के पराठे बनाने लगी, और कुकर नहीं मिल रहा है तो आलू को भगोने में उबाल रही हूँ। बस आलू हो जाए तो जल्दी से पराठे बना दूंगी। इतना सुनकर मनोज अपना सर पीट लेता है और अपने दोस्त को लेकर बाहर खाना खाने के लिए चला जाता है। दिव्या की हरकतों से परेशान होकर एक दिन मनोज सुष्मिता के पास जाता है। सुष्मिता, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ भैया, बिल्कुल, आप तो मेरे बड़े भैया जैसे हैं, आपको जो भी कुछ कहना है आप मुझसे कह सकते हैं। अब मुझसे ना दिव्या की लापरवाही और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। कच्चा पक्का खाना तो मैं किसी तरह खा लेता हूँ, लेकिन मेरे दोनों बच्चे, अब उनका चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। उनको टिफ़िन भी ढंग से नहीं मिल पाता है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या तुम हम लोगों का खाना भी अपने किचन में बना दोगी? अरे नहीं नहीं भैया, इसमें ऐतराज़ जैसी कोई बात नहीं है। मैंने बोला ना, आप मेरे बड़े भैया जैसे हैं। अब से आपका और बच्चों का खाना मैं यहीं पर बना दिया करूँगी। थैंक यू सुष्मिता। दिव्या की सास तो पहले ही सुष्मिता के किचन में खाना खाने लगी थी, लेकिन मनोज और बच्चों के चले जाने के बाद दिव्या बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब ना उसका कुछ बनाने का मन करता, न खाने का। अपने अकेलेपन से परेशान होकर दिव्या एक दिन अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
मैं मानती हूँ मैं थोड़ी लापरवाह हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरा साथ छोड़ देंगे तो मेरे अंदर कभी भी सुधार नहीं आ पाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। वादा करिए।